ये WTL स्टॉक के पीछे आखिर क्या हकीकत है? इतने साल लॉसेस करते हुए इन्वेस्टर्स का इतना पैसा डुबोकर अब फिर फोर्थ क्वार्टर 2025 अच्छा कैसे हुआ? ये चल क्या रहा है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं? और ये क्या असल में सट्टा है? और ये सट्टा कब तक चलता रहेगा? और कंपनी की जो डिफरेंट डायरेक्टर रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स हैं, वो तो कंपनी के बारे में काफी अच्छा फ्यूचर दिखा रही हैं। तो इसके फ्यूचर की आखिर क्या हकीकत है? सिर्फ यही नहीं, और बहुत से क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर होने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको भी फॉलो करके हमारी बी वन बिलियनर टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स टाइमली मिलती रहेंगी। एंड अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए भी उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे। और ये तमाम फैसिलिटीज बी वन बिलियनर टीम के, अगर आप इनमें से कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें, देन इस व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं। और ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। WTL एक ऐसा स्टॉक जो कि सालों तक इन्वेस्टर्स को लॉस देता आ रहा है, लेकिन अब सडनली सिचुएशन चेंज हुई और ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है, या फिर अगेन ये एक ट्रैप है? तो ये WTL वर्ल्ड कार टेलीकॉम कंपनी ये 2001 में बनी और 2004 में इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एंड एट द एंड 2005 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के थ्रू लिस्टेड हुई। तो इस टाइम पर ये WTL एक कंट्रोवर्शियल और हाई रिस्क स्टॉक PSX में जाना जाता है। तो ये WTL आखिर लॉसेस में क्यों है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उसकी कुछ रीजंस जो कि मेन पॉइंट्स आपको बताता चलूं, जो कि है हैवी लोन्स। इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन्स हैं। अगर हम कोई कंपनी को बेच भी दें तो कंपनी के पूरे लोन्स उतरेंगे ही नहीं। मतलब कि कंपनी इतने की है ही नहीं जितने उस कंपनी ने लोन्स ले लिए हैं। और ये लोन लेना मसला नहीं था, बल्कि इंटरेस्ट उस पर पे करना ये सबसे बड़ा मसला बना है कंपनी के लिए, जो कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आई। और सेकंड, कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा बॉम्ब बनकर कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता रहा, वो है उसकी डेप्रिसिएशन। बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, और ये जो डिप्रिसिएशन है इसने कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस दी है। और थर्ड पर था इसका ओल्ड बिजनेस मॉडल। ये कंपनी एक टाइम पर तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी अच्छी परफॉर्म करती थी और पाकिस्तान में अच्छी खासी जानी जाती थी, लेकिन इस टाइम पर जानी तो जाती है सिर्फ लॉसेस की वजह से। तो ये लॉसेस में बाकी कंट्रीब्यूशन कुछ और ऑप्शंस की भी थी, जिनमें लोअर मार्जिन, हाई कॉस्ट भी थी। तो इन कुछ पॉइंट्स ने कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस बर्दाश्त करवाए। लेकिन इसकी एक अच्छी साइड देखने से पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो यहाँ पर हम 7 साल का डाटा देखते हैं कंपनी का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 2019 में देखें कि कंपनी की जो सेल्स थी वो आपके पास 3.8 मिलियन के आसपास थी, जो कि 2025 में मतलब थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करते हुए 2025 में काफी इंक्रीज हुई, जो कि 5.99 मिलियन है हो गई। तो सेम ऐसे ही 2024 में कंपनी की थोड़ी ग्रोथ स्लो थी, थोड़ा रेवेन्यू काफी अच्छा था। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की जो सेल्स 2023 में वो थोड़ी डिक्रीज हो गई थी। एंड टोटल ओवरऑल 7 सालों की सेल्स आपके सामने है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी की वो बहुत ज्यादा हाई रही। अगर अभी भी देखें 2025 में कंपनी की जो सेल्स है वो 5.99 मिलियन कंपनी की टोटल सेल्स थी, लेकिन कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, कंपनी का जो एक्सपेंस ही आ गया, वही 5.41 मिलियन आ गया। तो सिंपल अल्फाज में कंपनी की जितनी सेल्स हुई 2025 में, उसका तकरीबन 90% तो उस कंपनी की कॉस्ट ही आ गई। तो 2025 का जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बना वो बना 0.57 मिलियन। इसी तरह कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कंपनी को पड़ी। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी रही थी, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई, कंपनी का ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन दूसरा एक और अच्छा पॉइंट रहा कंपनी के लिए 2023 में, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई था, कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट उसी हिसाब से इंक्रीज थी। लेकिन इस टाइम पर कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन 80 to 90% 2023 की निस्बत 2025 में डिक्लाइन आई, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। कि कंपनी ने जो लोन्स लिए हुए थे उस पर कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होता था, वो कंपनी को काफी ज्यादा बर्डन जो था वो कंपनी का कम हो गया। तो लास्ट पर कंपनी की अगर आप ईपीएस देखें तो 2019 में कंपनी की ईपीएस थी 0.04, जो कि बाद में लॉसेस में आना स्टार्ट कर गई। और लॉसेस में आते आते 2023 में कंपनी की बहुत ज्यादा लॉसेस थे, जो कि 0.46 इसकी माइनस में ईपीएस थी, जो कि अगेन 2023 के बाद 2024 में कंपनी की ईपीएस थोड़ी रिकवर की, मतलब कि थोड़ा लॉस हुआ। फिर 2025 में मजीद कम लॉस हो गया, जो कि 0.09 और पीस पर इसकी ईपीएस निकली। लेकिन अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देखें तो क्वार्टर वाइज में फोर्थ क्वार्टर 2025 कंपनी के लिए काफी अच्छा क्वार्टर रहा।
जिसमें कंपनी ने पिछले कई सालों से जो कि लॉसेस बर्दाश्त करी थी, फोर्थ क्वार्टर 2025 में कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, वो 0.05 इसकी ईपीएस निकल कर आई सिर्फ एक ही क्वार्टर में, जो कि सिर्फ 2019 के साल में कंपनी की ईपीएस निकल कर आई थी पूरे साल की 0.04। तो यहाँ पर 0.05 सिर्फ फोर्थ क्वार्टर 2025 की ईपीएस आई। तो यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी की सेल्स भी इसमें इंक्रीज हुई, एंड सेम ऐसे ही सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी को अदर इनकम काफी रिसीव हुई, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हो गए। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज जो कि डिस्टर्ब करने वाली है वो यही है कि कंपनी की सेल्स को देखे, जो कि 1.65 मिलियन है फोर्थ क्वार्टर की 2025 की, वही कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कंपनी के एक्सपेंसेस आ गए वो 1.55 मिलियन। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के एक्सपेंस ही इतना ज्यादा आ रहा है कि कंपनी प्रॉफिट्स कंटिन्यू ही नहीं कर पा रही। कंपनी की जितनी सेल्स है उतना ही तकरीबन उस कंपनी का एक्सपेंस आ जाता है। तो कंपनी अपने बिजनेस को रन करिए पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपना पैसा यूज करिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बुरी बात है, और ये एक अलर्ट साइन है किसी भी कंपनी के लिए। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को, मीन के बैलेंस शीट को देखने से पहले आपकी जो इनकम स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको क्लियर करता चलूं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, कंपनी की अदर इनकम तो इंक्रीज हुई थी, लेकिन इसमें बहुत से जो नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी के अभी तक कंटिन्यू है फोर्थ क्वार्टर 2025 में भी, कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बहुत ही ज्यादा है। सेम ऐसे ही कंपनी की कन्वर्जन तो हो रही है, कंपनी फाइबर नेट पर कन्वर्ट तो हो रही है, जो कि काफी एफिशिएंट है, लेकिन वो कब कन्वर्ट होगी, उसमें कितनी ज्यादा हेल्प की जाएगी, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि कंपनी वैसे ही अपना गुजारा भी लोन लेकर कर रही है। तो कंपनी अपने आगे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को आखिर कैसे चलाएगी? वैसे तो ये कंपनी क्लेम करती है कि कंपनी के जो स्पॉन्सर्स है जो कंपनी को लोन देते हैं वही मजीद लोन्स देंगे, और कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को कंटिन्यू करेगी और कंप्लीट करके कंपनी प्रॉफिट्स में आएगी और फ्यूचर में मल्टी बैगर कंपनी बनेगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जो स्पॉन्सर्स है वो कितना साथ देते हैं, और आखिर उस कंपनी का कितना साथ देंगे जो कंपनी खुद इतनी वैल्यू की नहीं जितना उस पर बर्डन है, जितना उस पर लोन है। तो ये बात आ गई है फाइनेंशियल हेल्थ की। तो अब हम बैलेंस शीट को देखते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कैसी है। तो बैलेंस शीट का डाटा भी आपके सामने है। तो 2024 में अगर आप देखें तो कंपनी के जो टोटल करंट एसेट्स हैं, वो कंपनी के टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू है 3.13 मिलियन। तो करंट एसेट्स हमेशा करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा होने चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतनी फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की बेहतर होती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात जो कि इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल करंट लाइबिलिटीज है कंपनी की वो 11.4 मिलियन है, कि मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटीज है करंट वो टोटल करंट एसेट से तकरीबन 300% है। तो ये तो सीधी सीधी एक अलार्मिंग सिचुएशन है सब इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी को लेकर। एंड सेम ऐसे ही अगर आप टोटल करंट लाइबिलिटीज को देखें, जो कि कंपनी की 3.47 बिलियन टोटल करंट लाइबिलिटीज रही 2024 में, तो यहाँ पर टोटल नॉन करंट एसेट्स कंपनी के कुछ बेहतर है, जो कि 11.78 मिलियन है। तो कंपनी की जो नॉन करंट रेशियो है वो तो बेहतर है, लेकिन करंट रेशियो कंपनी की बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो आप किसी एक आधे साल के लिए कंपनी को जज बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि एक क्वार्टर अच्छा है तो नेक्स्ट पूरा साल होगा कंपनी का वो अच्छा परफॉर्म करेगा। कंपनी की सेल्स नो डाउट की इंक्रीज होती आ रही है और आगे फ्यूचर में डबल भी हो जाए, लेकिन फिर भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी ज्यादा है कि कंपनी को प्रॉफिट रिसीव ही नहीं होगा। कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है उतने ही कंपनी को एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो सेल्स इंक्रीज हो भी जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई फायदा नहीं, इवन के कंपनी के खुद के लिए भी कोई फायदा नहीं। तो नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ अगर करंट रेशियो को देखें तो करंट रेशियो भी कंपनी की काफी बुरी रही 2024 में। 2025 में इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड सेम ऐसे ही अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी कंपनी के नेगेटिव में ही है। लेकिन अगर 2023 की निस्बत कंपेयर करें 2025 के नेट प्रॉफिट मार्जिन को, तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है। लेकिन अभी भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी के माइनस में ही है। और इस स्टॉक को लेकर तो सट्टा बहुत ही ज्यादा चलता है कि ये एक बिल्कुल पेनी स्टॉक है, बहुत छोटा, कि एक छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इसमें पैसे लगा सकता है, कि ₹1 का स्टॉक। अब यही स्टॉक में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है, जो कि टोटल इसमें जब सट्टा चलता है तो जो सट्टेबाज होते हैं वो काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर जाते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसे लगाकर जो छोटे इन्वेस्टर्स उनको ट्रैप करके खुद निकल जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स अपना लॉस बर्दाश्त करते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रोक से आपको बचना चाहिए, और कितना बचना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये आप खुद के लिए खुद डिसाइड करेंगे। इस वक्त तो इस कंपनी के लिए ये कहना कि कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, ये एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकती है, ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी खुद ही सही तरह चल नहीं पा रही उसके फ्यूचर प्लान्स किस तरह चल पाएंगे और वो एक मल्टीबैगर स्टॉक कैसे बन पाएगा। वैसे तो इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स भी सर्कुलेट करती है, जिस तरह की ARY इसको एक्वायर करेगा, एंड सेम ऐसे ही बहुत सी और रूमर्स भी थी जो कि कंपनी के स्टॉक की प्राइस को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है।
लेकिन ये जस्ट रूमर्स ही हैं और ये जस्ट सट्टेबाजी चल रही होती है। तो यहाँ पर इस स्टॉक पर आपका क्या रिव्यू है और आप क्या इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं या और कोई भी स्टॉक जो कि आपको बेहतर लगता है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।